हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और सक्रीर भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 97 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 96 98 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। आर्यन सभी कॉलेज स्टूडेंट के साथ टेंट में रहने के लिए राज़ी हो जाता है, या ये कहें कि वो चाहता ही यही था। सभी स्टूडेंट ने टेंट से अपने हाथों से लगाए थे और सारे टेंट को गाड़ी एरिया में ही लगाया गया था। टीचर ने स्टूडेंट को बोल के आर्यन के लिए भी एक एक्स्ट्रा टेंट लगवा दिया गया था। सभी स्टूडेंट को ये बात पता थी सिवाय अचिता और अर्नब के, क्योंकि जब आर्यन यहाँ आया था तो वो दोनों ही वहाँ प्रेजेंट नहीं थे। आर्यन किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था, इसलिए उसे वहाँ का चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था, ये बोल के कि आर्यन ने जानबूझ के खुद को इनवाइट करवाया था। रात के वक्त आर्यन रजत के साथ गार्डन एरिया में जाता है। सभी स्टूडेंट उसको देख के खुश हो रहे थे, क्योंकि आर्यन खन्ना कोई आम इंसान नहीं था। लड़कियां तो उसे देख के पागल हो रही थी। आर्यन जब अंदर आता है तो सारे स्टूडेंट उसे घेर लेते हैं। अचिता और अर्नब आर्यन से थोड़ा दूर थे, इसलिए वो उसे चेहरा देख नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे आर्यन अंदर आ रहा था, उसके चेहरे पर लाइट गिरती है तो उसे देख के अर्नब और अचिता की आंखें बड़ी हो जाती हैं। जहां अचिता की आंखों में आंसू बहने लगते हैं, वहीं अर्नब की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोलता है, ये केचुआ यहाँ क्या कर रहा है? आज तो मैं इसके सारे दांत तोड़ दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अर्नब आर्यन को मारने के लिए आगे बढ़ता कि अचिता ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लिया और बोला कि तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। आज मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। आज मैं उसकी बंद बजा दूँ आज मैं उसकी बैंड बजा दूंगा। तब भी मुझे कुछ नहीं तब भी मुझे सबने रोक लिया था, लेकिन अब और नहीं। मैं इस घटिया आदमी को एक पल और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल के अन्ना फिर से आर्यन के पास जाने लगता कि अचिता उसके सामने आते बोलती है, तुझे मेरी कसम है, तू कुछ नहीं करेगा। अगर तूने कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अब उस घटिया आदमी से प्यार करती है और इसलिए मुझे रोक रही है? अर्नब गुस्से से अचिता से पूछता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब लोग, अगर किसी को आर्यन के और मेरे बारे में पता चलता है तो सब लोग हमारा कॉलेज में जीना हराम कर देंगे और हमारी फैमिली की भी तो कितनी बदनामी होगी, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। इसलिए तू अभी शांत रहे। अगर भैया कुछ पता चल गया तो पता नहीं क्या करेंगे, और वैसे भी अगर उसने कुछ किया तो मैं उसे खुद अपने हाथों से सजा दूंगी। पक्का ना? तू सच बोल रही है ना? अगर वो कुछ करता है तो सबसे पहले मुझे बताएगी। अर्नब बोलता है। अशिता उसकी बात सुन के हाँ में सर जाती है और खुद से ही प्रॉमिस करती है, तुम एक बार मेरा दिल तोड़ चुके हो आर्यन, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। आर्यन ने अभी तक भी अचिता को देखा नहीं था, क्योंकि वो स्टूडेंट से घिरा हुआ था। थोड़ी देर बाद टीचर्स स्टूडेंट को खाने के लिए बुलाते हैं और साथ में आर्यन को भी इनवाइट करते हैं। आर्यन तो जैसे इसी वक्त का इंतजार था, वो तुरंत हाँ बोल देता है। सारे स्टूडेंट के लिए उनके पास हटते हैं और आर्यन अपनी नज़र इधर उधर करने लगता है। तभी उसकी नज़र एक जगह पर रुक जाती है, क्योंकि उसे अपनी जान दिख जाती है। अचिता को देख के आर्यन को एक सुकून मिलता है। वहीं अचिता भी उसे देखे जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। कोई नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी अर्नब अचिता का हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाने लगता है। तब जाके आर्यन की नज़र अर्नब पे जाती है। उसके चेहरे को देख के आर्यन खुद से ही बोलता है, ये दोनों मेरे साले इतने गर्म क्यों हो जाते हैं बार बार? दोनों ही मेरी लव स्टोरी के विलन बने हुए हैं। एक तो छप्पन एक तो एक एक तो 47 लेके एक तो एक के 47 लेके आ जाता है और दूसरे आंखों से तो चला देता है, जैसे अभी ही मार डालेगा। अरे अब इनको कौन समझाए कि इनको मामा तो मैं ही बनाऊंगा। और ये मेरी क्यूट बीवी आज भी उतनी ही हॉट लगती है। ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया है इसको। और फिर आसमान की ओर देख के सैल्यूट करता है और आगे बोलता है, लेकिन मेरी बीवी मेरे दोनों जल्लाद सालों के साथ थी। उसने वक्त से कहीं अपनी तरह इनको भी तो नहीं बना दिया, ज्वालामुखी तो नहीं बना दिया उन दोनों ने। अगर ऐसा हुआ तो
तो मुझे नज़रों से ही मार देगी। गोलियां से तो पहले चलती थीं, अब तो लगता है फायर वाली बुलेट ही चलाएगी। मेरा क्या होगा? अब मेरे चुन्नू मुन्नू कैसे आएंगे? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बेटा आर्यन। और फिर अपने माथे पर पसीना पोंछते की एक्टिंग करता है। उसकी सोच को विराम रजत की आवाज़ से लगाया गया, जो बोल रहा था, सर अब आप सर आप क्या कहा? एक सेकेंड। उसकी सोच को विराम रजत की आवाज़ से लगाया, जो बोल रहा था, सर आप क्या कह रहे थे? रेंज की हो? मैडम चली गई। उसकी बात सुनकर आर्यन बोलता है, कहाँ चली गई? वो खाना खाने। आप भी चलिए। रजत बोलता है, हाँ हाँ चलो। सभी स्टूडेंट सर्किल बना के चारों ओर बैठे हुए थे, अपना अपना खाना लेके। तभी रजत आर्यन के लिए खाना लेके आता है और आर्यन प्लेट लेके आर्यन पेड़ लेके अपने लिए बैठने की जगह देता है। सभी चाहते थे कि आर्यन उसके साथ बैठे। सारी गर्ल तो अपने साइड जगह बनाने लगती हैं और आर्यन भी कुछ ऐसा ही चाहता था। अचिता के साथ वाली लड़की जैसे ही अपनी साइड में खाली साइड में जगह बनाती है, आर्यन जल्दी से आके वहाँ बैठ जाता है। उसके बैठने से अचिता की धड़कनें रोलर कोस्टर की तरह बढ़ जाती हैं, लेकिन वो अपने चेहरे पे दिखाती नहीं और आर्यन को गुस्से से घूमने लगती है। रजत अपने मन में बोलता है, क्या ज़रूरत थी बॉस को शेरनी के मुंह में हाथ डालने की? अब पता नहीं उनका क्या होगा। तब तक मैं खाना तो खा ही लेता हूँ। मुझे बॉस को झेलना तो पड़ना ही है। उसके लिए मुझे एनर्जी भी तो चाहिए ही होगी। इतना बोल के जल्दी जल्दी खाने लगता है। वहीं अचिता आर्यन को ऐसे घूर रही थी जैसे अभी जला के राख कर देगी। आर्यन उसको ऐसे देख के सबकी नज़रों से बचाते हुए, क्या यार बीवी पति इतने दिनों बाद आया है और तुम उससे वेलकम करने ऐसे कर रही हो? वैसे एक बात तो मुझे बोलना ही पड़ेगी, गुस्से में भी आज कमाल लगती हो, एकदम जहर। यार इतना हसीन मत लगा करो, मेरी जान ही निकल जाएगी। उसको एक आंख मार देता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर अचिता को शर्म से लाल हो जाती है। वो अपनी नज़र नीचे फेर लेती है। खाने खाने के बाद सारे स्टूडेंट फिर से आग के पास बैठ जाते हैं। इस बार अचिता और आर्यन के बीच में अर्नब बैठ जाता है। उसको देख के आर्यन का मुंह बन जाता है जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो। वो मुझे मुंह बनाते हुए अर्नब से बोलता है, साले साहब आपको शर्म नहीं आती अपनी जीजा जी को ऐसे घूरते हुए? अरे अपनी बहन को विधवा करना चाहते हो क्या? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, खुद की कोई तो गर्लफ्रेंड है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दूसरों की भी लव स्टोरी के विलन बनेंगे। आर्यन की बात सुन के अर्नब कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता कि अचिता उसे रोक लेती। वहीं बैठे सभी वही कुछ देर गेम खेलते हैं और फिर लेट नाइट सब अपने अपने ट्रेन में चले जाते हैं। अचिता जैसे ही अपने ट्रेन में जाने वाली होती है कि कुछ अजीब लगता है, वो पीछे मुड़ के देखती है और एक साय को देख के उसे लाने लगी होती है कि वो इंसान उसकी कमर पकड़ के उसे खींच लेता है और उसके होठ पे अपने होठ रख देता है। अचिता को आवाज़ उसके मुंह में ही दब जाती है। अचिता उस टच को अच्छे से पहचानती थी, ये आर्यन ही था। अचिता उससे दूर होने की कोशिश करती, लेकिन आर्यन की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। अचिता थोड़ी देर उससे दूर करने की कोशिश करती, लेकिन सब कुछ भूल के उसे साथ देने लगती। उनकी किस काफ़ी लंबी चल रही थी। धीरे धीरे वो लंबी पिच बदलती जा रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। अचिता को जब रियलाइज़ हुआ कि उसने अभी क्या किया, वो शर्म से अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। वहीं उसको ऐसे देख के आर्यन को हंसी आ रही थी और उसे उसके चेहरे पे आए हुए बालों को ऊंचे करते हुए बोलता है, बीवी इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही पति को किस किया है तुमने? और वैसे भी ये सब कोई पहली बार तो हुआ नहीं हमारे बीच। उसकी बात सुन के अचिता को उसके गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। आर्यन भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 98 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 99 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। आर्यन अचिता को टर्न में ले जाता है। अचिता एकदम से किसी को देख के डर जाती है। अचिता चिल्लाने की होती है कि आर्यन से खुद के करीब खींच लेता है और उसके होठ पे होठ रख देता है। अचिता पहले तो आर्यन को खुद को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसका साथ देने लगती है। उन दोनों की किस काफ़ी लंबी चल रही थी
और किस काफ़ी लंबी चल रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अशिता उसके देख के उसके गाल गुलाबी हो गए थे। वो अपनी नज़रें शर्म से नीचे कर लेती है। आर्यन से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वहीं आर्यन को उसकी हरकत देख के हंसी आ रही थी। वो अशिता को छेड़ते हुए बोलता है, जान अपने ही पति को कौन शर्माता है। अशिता उसकी बात सुन के नज़रें उठा के उसको देखती है। वो आर्यन गले रख के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। आर्यन उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। अशिता काफ़ी देर तक आर्यन की गले लग के रोती है और आर्यन के सिर पे प्यार से हाथ फेरता है। कुछ देर बाद अशिता शांत होती है और आर्यन से दूर के खड़ी जाती है। जान तुम ठीक हो ना? आर्यन उससे पूछता है। तो अशिता उसे नज़र उठा के देखती है और फिर अपने आंसू पोंछ के उससे पलट के खड़ी हो जाती है। आर्यन उसके पास जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, जान क्या इतना वक्त दूर रहने के बाद भी तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई? उसकी बात सुन के फिर से अशिता की आंखों में आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है और क्योंकि और आर्यन की तरफ मुड़ के बोलती है, क्या जो कुछ भी हुआ तो उसके बाद मुझे तुम पे यकीन करना चाहिए। इतना टाइम के बाद भी क्या तुमने इतने टाइम समय में मुझे कोई वजह दी है तुम्हें भरोसा करने की? तो तुम अपने इतने आप तो इतने खोखले निकले मिस्टर खन्ना कि एक बार पलट के भी नहीं देखा कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। आप क्यों याद करेंगे मुझे? प्यार तो मैंने किया था ना आपसे। आपने उसे धोखा दिया था, चले गए थे ना तब तो क्यों वापस आए हो आज? जाओ ना अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के पास जिसके बच्चे के आप बाप बन चुके हैं। आर्यन को अशिता की बात सुनकर गुस्सा आने लगता है। वो कस के दोनों उसके हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तो क्या इतना ही भरोसा था मुझ पे जो कुछ फोटोज की वजह से टूट गया? अशिता के पास आर्यन की बात का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप नजरें नीचे करके खड़ी रहती है और उसे बोलती है, लीव। आर्यन उसे और कस के पकड़ लेता है। उन दोनों के बीच में हवा पास होने की भी जगह नहीं बची थी। वो दोनों एक ही दूसरे की आंखों में देखने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बाहर से अर्नव की आवाज़ आती है, मोटी सो गई क्या? अर्नव की आवाज़ से दोनों होश में आते हैं। उसकी आवाज़ सुन के अचिता के तोतर उड़ जाते हैं। अब क्या बीवी? अब क्या होगा अगर उसने आरब भाई को बता दिया तो तुम ये अब क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। अगर उसने आरब भाई को बता दिया कि हम दोनों एक ही टेंट में हैं, पता नहीं भैया क्या करेंगे। वो तो जान ही ले लेंगे। वही अर्नब भी अभी आराम से खड़ा था। वो तो अशिता से बोलता है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्योंकि तुम्हारे इन दोनों बाउंसर भाई मुझे कुछ भी नहीं करेंगे। और वो किस खुशी में अशिता के दांत पीसते हुए बोलती है। और अगर मुझे कुछ हो गया तो उन दोनों को मामा कौन बनाएगा? उतना बोल के अशिता को आंख मार देता है। वहीं अशिता को उसकी उल्टी सीधी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन बोलती है, ये आदमी कल ही पागल था और आज भी। इसका कुछ नहीं हो सकता। बेशरम इंसान, मेरे ही कर्म लिखा हुआ था। अशिता ऊपर की ओर देखते हुए बोलती है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 99 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 99 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।